नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस ने 32 सदस्य की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष आदिवासी नेता और विधायक कांतिलाल भूरिया को बनाया है। इससे पहले कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए अलग से वचन पत्र लाने का भी वादा किया है और आज चर्चा इसी मसले पर। और सवाल ये कि कांतिलाल भूरिया को कमान सौंपकर क्या आदिवासी कार्ड खेला गया? सवाल यह भी कि चुनाव से ठीक पहले भूरिया के चेहरे को आगे करने के मायने क्या कुछ हैं? और सवाल यह कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या एक बार फिर से आदिवासी किंग मेकर होने जा रहे हैं? और यह बात पार्टियों को बखूबी समझ आ रही है। आज इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावी साल ट्राइबल पॉलिटिक्स तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने अपने चुनावी कैंपेन को लेकर एक बड़ा आदिवासी कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति की कमान एक सीनियर ट्राइबल लीडर को सौंप दी है। कांग्रेस प्रदेश में लगातार आदिवासी कार्ड खेल रही है। अब तक की बात करें तो कांतिलाल भूरिया को चुनाव अभियान समिति की कमान सौंपी गई है। इंदौर में आदिवासी युवा महापंचायत का आयोजन किया गया। सीधी घटना के विरोध में आदिवासी स्वाभिमान रैली निकाली गई। आदिवासियों के लिए अलग वचन पत्र लाने का वादा भी किया गया है। आदिवासियों के हर एक मुद्दे को कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। हालांकि आदिवासियों को रिझाने में सत्ताधारी दल बीजेपी भी पीछे नहीं है। आदिवासियों पर दर्ज वन अपराध के 3800 केस वापस होंगे। आदिवासी बाहुल्य मालवा निमाड़ पर अमित शाह का फोकस बढ़ गया है। दशमत के पैर धोकर सीएम शिवराज ने आदिवासी समाज को बड़ा संदेश दिया है। जून में 5 अंचलों से रानी दुर्गावती की गौरव यात्रा निकाली गई। विकास पर्व पर लॉन्च नए सॉन्ग में आदिवासी उत्थान का जिक्र है। आदिवासियों को रिझाने की कवायद के बीच कांग्रेस बीजेपी में जुबानी जंग भी जारी है। ये कांग्रेस का मुखौटा है। आप देखें सुभान सिंह सोलंकी जी का, उनके साथ भी ऐसे ही किया। जम्मानी जमुना देवी जी के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया। वोट लेने के लिए कोई भी जनजाति का चेहरा, आदिवासी का चेहरा आगे कर देते हैं। उधर बीजेपी के तर्ज पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। बीजेपी अपने नेताओं की चिंता कर ले और दूसरों के घरों में झांकना बंद कर दे। जब मध्य प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं की, जब आज मुद्दे नहीं है तो मुद्दों से भटकाने के लिए समितियों पर आरोप लगाया जा रहा है। चिंता इस बात की नहीं है कि समिति में कौन है, चिंता इस बात की है कि समिति पहले बीजेपी से काफी वक्त पहले कांग्रेस ने घोषित कैसे कर दी। मध्य प्रदेश में 47 विधानसभा सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है, जबकि 80 से ज्यादा सीटों पर इनका प्रभाव है। यही वजह है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए कांग्रेस बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी वोट बैंक पर नजर आ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और संतोष गौतम जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, कांतिलाल भूरिया को आगे क्या केवल इसलिए किया गया कि आदिवासी वोट मिल सकें, क्योंकि लगातार इस पर गृह मंत्री की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी भी ये कह रही है कि जब कमलनाथ की सरकार थी उस वक्त उनको मंत्री बनाया नहीं गया, अब केवल सहानुभूति के लिए उनका चेहरा आगे किया जा रहा है। देखिए लोकेंद्र जी, कांतिलाल भूरिया जी हमारे आदिवासी बड़ा चेहरा है। वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और लगातार कई बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक आदिवासी का आगे आना कभी पसंद नहीं आएगा। आपने थोड़े दिन पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर रही थी। तो जो भारतीय जनता पार्टी जिसका चरित्र आदिवासियों के चेहरों पर पेशाब करना है, दलितों को मत खिलाना है, उसको कैसे पसंद आएगा? कोई आदिवासी अगर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर है सर। जो व्यक्ति था उस पर कार्रवाई हुई थी। घोर आपत्ति मुझे मुझे घोर आपत्ति। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता
भारतीय जनता पार्टी का नेता, आप अपनी आपत्ति बाद में दर्ज कराइएगा, पहले मैं अपनी बात कह लूं। लोकेंद्र जी पहले अपनी बात। एक मिनट सनवर जी, मैंने रोक दिया उनको उस चीज पर, प्लीज। मैंने रोक दिया उस चीज पर। अपनी बारी में दर्ज कराइएगा। लोकेंद्र जी नहीं, उसमें आप पार्टी को मत जोड़िए सर, जिस व्यक्ति ने किया उसको जोड़िए। अगर कोई बात करने के लिए कांग्रेस, अगर कांग्रेस कुछ करती है, लोकेंद्र जी नहीं, ये बात, इस बात पर मैं अडिग हूँ, इस बात पर मैं अडिग हूँ। अगर कोई कांग्रेस का नेता, नहीं आप इस प्रकार से बहस नहीं होगी। मैं अपनी बारी में अपनी बात पूरी करूंगा। नहीं, तो आप अपनी बारी में बोलिएगा, आप अपनी बारी में करेक्ट कीजिए, आप अपनी बारी में करेक्ट कीजिएगा। नहीं, आप अपनी बारी में आप बात बताइए। एक मिनट प्लीज, अभी एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए सर प्लीज, दोनों रुकिए। संतोष जी, एक व्यक्ति ने वो काम किया, उस पर क्या कार्रवाई नहीं हुई, उसमें आप पार्टी को लेकर क्यों आ रहे हैं? पूरी आप उस व्यक्ति का, नेता का नाम ले सकते हैं, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था या नहीं जुड़ा हुआ था, उसका नाम ले सकते हैं, लेकिन आपने पार्टी का नाम लिया कि बीजेपी कर रही थी। सुन लीजिए लोकेंद्र भाई, लोकेंद्र भाई, चलिए ठीक है, अब इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। लोकेंद्र भाई, इस बात को आगे बढ़ाता हूं मैं, और हर बात में आपत्ति दर्ज कराना, अपनी बारी में दर्ज कराएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो ज्यादा उचित होगा। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये दरअसल सोच की बात है। ये सोच कहां से निकली है? ये सोच निकली है आरएसएस के सर्वाधिक जो पूज्य गुरु गोलवलकर थे, उनकी सोच से निकली है। आप देखिए चिल्ड्रन ऑफ द मदरलैंड में, बंच ऑफ थॉट्स में, विचार नवनीत में उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा है। आदिवासियों के विरुद्ध, दलितों के विरुद्ध, चाहे महिलाओं के विरुद्ध, मुस्लिमों के विरुद्ध, सबके विरुद्ध बंच ऑफ थॉट्स पढ़ लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। तो दरअसल ये जो मनुवादी सोच है ना, ये उसका कमाल है कि कहीं दलितों को मल खिलाया जा रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी का नेता आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर रहा है। तो मैं समग्र सोच की बात कर रहा हूं यहां पर, और इसलिए मेरी बात पूरी तरह से प्रमाणित होती है कि भारतीय जनता पार्टी जो संविधान के स्थान पर मनु स्मृति को अपना संविधान के रूप में लागू करने वाली थी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संस्था आरएसएस, उसने 52 वर्षों तक अपनी शाखाओं पर तिरंगा नहीं ले रहा है। जवाब ले लेते हैं, इस पर जवाब ले लेते हैं। ठीक, सनवर पटेल जी, वो अपने नेता को आगे कर रहे हैं, जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो बीजेपी को इसमें दिक्कत क्या है? कि भारतीय जनता पार्टी की वही, एक मिनट संतोष जी, जवाब ले लेते हैं। बर्दाश्त करेगी? देखिए लोकेंद्र जी, ये उनकी पार्टी का निर्णय है, उनकी पार्टी का अपना निर्णय है, वो स्वतंत्र हैं, एक राजनीतिक दल है, अपना निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जब समाज क्षेत्र में हम काम करते हैं तो समाज क्षेत्र में प्रश्न आते हैं और प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। अब जिस प्रकार से आज इनकी कमेटी की घोषणा हुई है और उस कमेटी में जिस प्रकार से कांतिलाल जी भूरिया का नाम सबसे ऊपर लिखा गया, उनको हेड बनाया गया, तो मध्य प्रदेश की जनता ने यह प्रश्न किया कि 15 माह की सरकार में आपने उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया था? एक तरफ आप उनको मंत्री बनाने को तैयार नहीं है, उनको सम्मान देने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ आपने जब वोट लेना है जनजातीय क्षेत्र में, आदिवासी भाई बहनों के क्षेत्र में आपकी हालत जब पतली है, तो ऐसी पतली हालत को सुधारने के लिए आपने उनके चेहरे को आगे कर दिया। तो मध्य प्रदेश की जनता सवाल पूछेगी। अब देखिए आप जिस प्रकार से जमुना देवी साहब का भी ये, माननीय जमुना देवी जी का भी जिस प्रकार से ये चेहरे का उपयोग करते थे, शिवभान सिंह जी सोलंकी जी के चेहरे का उपयोग करते थे, कभी आदिवासी भाई बहनों को सम्मान देने का काम नहीं किया, उनका उपयोग करने का काम किया। कभी इन्होंने शंकर शाह जी को याद नहीं किया, कभी इन्होंने रघुनाथ शाह जी को याद नहीं किया, कभी इन्होंने रानी कमलावती जी को याद नहीं किया, कभी इन्होंने टांटिया मामा भील को याद नहीं किया, जो हमारे समाज के माना के भगवान बिरसा मुंडा जी, उनको याद नहीं किया। तो कांतिलाल भूरिया को तो याद कर लिया ना सर, नारे दिए। तो इसमें खुशी होनी चाहिए कि एक आदिवासी नेता को आगे बढ़ा दिया। अगर आपको लगता है कि इतना ही कांतिलाल भूरिया जी के लिए आपके मन में प्रेम है, बीजेपी के मन में प्रेम है, तो अब तो खुशी होनी चाहिए कि वो जो आप कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि नाम टॉप पर लिखा था, उन्हें वो पद दिया गया, आदिवासी नेता को आगे बढ़ाया गया। अच्छी बात है, लेकिन समाज तो पूछेगा ना कि आपने 15 माह की सरकार में उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया। समाज तो पूछेगा ना कि आप उनका नाम सबसे आगे रख रहे हैं, तो क्या उनको सीएम का चेहरा लॉन्च कर रहे हैं आप? नहीं करेंगे आप। ठीक, मैं इसका जवाब लूंगा। सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और ये कांतिलाल भूरिया को लेकर जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई, सत्यप्रकाश जी, आदिवासियों को लेकर तो हम, मुझे लगता है पिछले 6 महीने से लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी भी लगातार फोकस कर रही है। क्या कांग्रेस का ये जो कदम है, ये वाकई एक बदलाव पैदा कर सकता है इस चुनाव में, या इम्पैक्ट डाल सकता है कांतिलाल भूरिया के रूप में? देखिए लोकेश जी,
2018 के असेंबली के इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए उसने कहीं ना कहीं दोनों मध्य प्रदेश के राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस के लिए आदिवासियों की जो महत्व है या उनकी जो क्रूशियलिटी है उसको सामने ला दिया है। क्योंकि आपने देखा ये 2003 से तो मैं ही देख रहा हूं, इसके पहले भी कि जिस तरफ आदिवासी गया प्रदेश में सत्ता उसी की बनी। इसलिए 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस कम्युनिटी पर विशेष फोकस किया गया, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो या उनकी सरकार के स्तर पर हो। लेकिन कांग्रेस पर वो पार्टी बीजेपी ये लगातार आरोप लगा रही थी कि क्या अगर ये आदिवासियों के हितैषी हैं तो शिवभानु सोलंकी या जमुना देवी को क्यों आगे नहीं लाए। हालांकि कांतिलाल भूरिया यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन इस दाव के साथ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के उस सवाल का भी जवाब दे दिया है। और ये भी तय है, देखिए आपको बताऊं कि कांतिलाल भूरिया ट्राइबल फेस हैं और चाहे नेता प्रतिपक्ष की बात हो, देखिए कांग्रेस के पास प्रदेश अध्यक्ष तो सवर्ण, लीडर ऑफ अपोजिशन तो सवर्ण, इसलिए ये जो पद है जो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास रहा करता था 2008 में, 2013 और 2018 में इलेक्शन कैंपेन कमेटी के हेड वो रहे हैं। इसके आधार पर कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया को लाकर कहीं ना कहीं आदिवासियों को आकर्षित करने का या अपनी वो 47 में से जो 31 सीट्स उन्होंने जीती उनको रिटेन करने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से ये बड़ा स्टेप दिख रहा है। लेकिन अब बात ये आती है कि अभी तक क्यों ये चीज पर नहीं लाए। तो इसमें एक चीज जरूर है कि ये जो आने वाला चुनाव है उससे दोनों राजनीतिक दलों में, केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, ये समझ में आ गया है कि बगैर आदिवासी के उनकी नैया पार नहीं होगी। इसीलिए कांग्रेस उस लाइन पर चल पड़ी है और कांतिलाल भूरिया के रूप में उसने एक बड़ा पद दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी का हेड होता है वो पॉपुलर फेस होता है या उसकी पब्लिक कनेक्टिविटी जबरदस्त स्टेट में होती है, तभी उसको ऐसा पद दिया जाता है। और देखिए आप आश्चर्य की बात कि उस कमेटी में मेंबर्स कौन है, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े बड़े लोग उसके मेंबर हैं और वो उस कमेटी को हेड करेंगे। तो ये तय है कि कांग्रेस ने अपना दाव चल दिया है आदिवासियों को आकर्षित करने के लिए। संतोष जी, लेकिन इसमें आदिवासियों को लेकर एक चीज और कही जा रही है कि आप लोग एक अलग से घोषणा पत्र भी लाने की बात कर रहे हैं, तो उस घोषणा पत्र में ऐसा आदिवासियों के लिए आप क्या करना चाहते हैं जो ये सरकार नहीं कर रही। दूसरा ये कि एक पार्टी जायज पिछली बार वो आप लोगों के साथ थी, बताया जा रहा है कि उसका भी काफी प्रभाव था, कई जगहों पर जो वोट मिले आदिवासियों के उसमें जायज की भी मदद थी। तो इस बार वो पार्टी आपके साथ नहीं दिख रही है, अलग वो अपना प्रभाव जताने की कोशिश कर रही है, तो क्या इसका भी असर आपकी तैयारियों पर पड़ेगा। देखिए लोकेंद्र जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह आदिवासियों को कांग्रेस कभी वोट बैंक के रूप में नहीं देखती है। और जहां तक बात इसकी है कि आदिवासियों के लिए अलग से घोषणा पत्र में क्या घोषणाएं होंगी, तो मैं समझता हूं कि काफी सारी घोषणाएं केवल आदिवासी हितों को ध्यान में रखकर की जाएंगी, जो हमारे वचन होंगे। और दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे और नरोत्तम मिश्रा जी को भी सुना कि कांग्रेस ने कभी जो है शिवभानु सिंह सोलंकी के साथ न्याय नहीं किया, जमुना देवी जी के साथ न्याय नहीं किया। उन दोनों को कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री पद पर पहुंचाया था। और जो भारतीय जनता पार्टी हमसे प्रश्न कर रही है वो बता दे कि किसी एक को उप मुख्यमंत्री भी आज तक बनाया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी नेताओं की। तो ये झूठी सहानुभूति जो भारतीय जनता पार्टी दर्शा रही है, दरअसल ये कांतिलाल भूरिया के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष बनने का डर है, जो हमें अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। वो आदिवासियों के मामले में कभी भी आदिवासियों को सम्मान नहीं दे पाई आज तक। और जिन टंट्या भील और बिरसा मुंडा भगवान की ये बातें कर रहे हैं, इनकी याद अभी थोड़े दिन पहले आई है इनको। जिन कमलापति जी की बात करें थोड़े दिन पहले याद आई है। तो जब इन्होंने देखा कि आदिवासी लोग कांग्रेस के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रहे हैं और समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी अकेला हमारा हित कर सकती है, तो उन आदिवासियों को रिझाने के लिए ये जो चालें चल रहे हैं ना, इसको आदिवासी मानने वाला नहीं है। दूसरा, अभी इन्होंने कहा कि कांतिलाल भूरिया जी को पिछली कैबिनेट में मंत्री क्यों नहीं बनाया, यदि आदिवासियों के प्रति इतना सम्मान था तो। पिछली कैबिनेट में ओमकार सिंह मरकाम मिनिस्टर रहे हैं, उमंग सिंघार मिनिस्टर रहे हैं, हनी बघेल मंत्री रहे हैं और कई सारे आदिवासी मंत्री रहे हैं। तो भारतीय
भारतीय जनता पार्टी जनता को ये भ्रम में डालने की कोशिश न करे। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं कांतिलाल भूरिया जी, तो भारतीय जनता पार्टी की तरह हम आदिवासियों को इस्तेमाल नहीं करते, हम उनके लिए काम करते हैं। और इस तरीके की झूठी बातें इसलिए गढ़ रहे हैं कि कांतिलाल भूरिया के कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनने से। लेकिन आप क्राइम की बात करते हैं जो 2019 के आंकड़े दर्शाते हैं सर, उस समय भी आदिवासियों के खिलाफ तो क्राइम बढ़ा था, बाकायदा इसके आंकड़े हैं। वो लोकेंद्र भाई, वही तो मैं कह रहा हूं, हमको कितना समय मिला, लेकिन हमने कंट्रोल करने की पूरी कोशिशें की थी। लेकिन आदिवासी अत्याचार में जिस तरीके से 18 साल से नंबर 1 मध्य प्रदेश बना हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए शर्मनाक है। और मैंने जो शुरुआती स्टेटमेंट दिया था, जिसको आपने रोका था, वो बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इतनी हिम्मत कैसे हुई। अगर कोई मैं 2019 का पूछ रहा हूं तो मानसिकता कैसे आई? उस समय अब सरकार इसीलिए बनती है ना सर, रोक सके, लेकिन आपके 15 महीनों में भी वो क्राइम का रेट बढ़ गया, वो क्राइम का रेट बढ़ गया। निश्चित रूप से लोकेंद्र भाई लोकेंद्र भाई एक लाइन में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। 18 वर्षों से जो जंगल राज चला आ रहा था, जो सोच आदिवासियों के प्रति बन गई थी, उसको रोकने में हमें कुछ समय लगता। और निश्चित रूप से यदि हम 5 साल सत्ता में रह जाते तो ये सोच में आमूल चूल 5 साल सफिशिएंट है या 18 साल के लिए फिर 10-15 साल चाहिए उसको खत्म करने के लिए? की रिपोर्टें चीख कर कह रही है कि नंबर 1 पर है। ये 5 साल फिर सफिशिएंट हैं क्योंकि समय ऐसे ही निकलता है। निश्चित रूप से हम तो 5 साल में दिखा देते कि आदिवासियों के प्रति हमारी सोच क्या है। दरअसल ये जो मनुवादी सोच है ना, इसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में जहर घोलकर रख दिया कि आदिवासियों। ठीक, सनवर पटेल जी, एक आरोप आप लोगों पर ये लगा कि जिन नामों को आज आप गिना रहे हैं, रानी कमलापति हो, टंटिया मामा हो, आपको भी तो इनकी याद अभी पिछले 1 साल से आ रही है। अगर शायद आदिवासियों के लिए बेहतर काम होता, पहले पैसा लागू हो चुका होता, पहले जो अब केस बिल्कुल एक मिनट, ये आपसे सवाल नहीं है, सनवर जी से सवाल है, सनवर जी से सवाल है, 1 मिनट सर, 1 मिनट संतोष जी, सनवर जी से सवाल है, 1 मिनट उनसे सवाल है। हाँ, तो ये आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि शायद ये एक चूक हुई थी आपसे 2018 में, वो सम्मान देने में, जिसको आप पूरा करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उस समय आदिवासी वोट छिटक गया था। देखिए लोकेंद्र जी, आदिवासी मंत्रालय तक 47 साल की सरकार में कांग्रेस नहीं बना पाई। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ नारे देने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का काम किया, कभी उनके सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आप तुलना कीजिए, पूरे 70 सालों की तुलना कर लीजिए। 200 से ज्यादा जो हमारे राष्ट्र के प्रमुख संस्थान हैं, उनके नाम सिर्फ एक परिवार के ऊपर। यहां तक कि आदिवासी विश्वविद्यालय जो चित्रकूट में बना है, वो भी उसी परिवार के नाम पर। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना जो मूल वाक्य है अंत्योदय, उसके तहत जो समाज में पिछड़े लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आगे लाने का काम किया है। और उसी का आज परिणाम है। आप कह रहे हैं कि आपने पहले किया होता। आज 2003 में एक प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश के लोगों की 11,000 रुपए थी और आज 1,40,000 रुपए। तो ये हमारे सामने है। आज बार रोडे, आदिवासी क्षेत्रों में रोडे नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, पानी नहीं था। आज हमारे सामने है मध्य प्रदेश में रोडों की स्थिति, उन क्षेत्रों में रोडों की स्थिति। आप जब गुजरात से झाबुआ, अलीराजपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में आते थे तो गड्ढों से लोगों की पहचान थी कि मध्य प्रदेश आ गया है। आज देखिए आप मध्य प्रदेश की रोडें, जो देश के सबसे अच्छे रोडों वाले प्रदेश है, उनकी तुलना में हमारी अच्छी रोडें हैं। नहीं तो फिर 2018 में कोई तो गलती रही होगी जिसकी वजह से आदिवासी वोट बैंक खास करके शिफ्ट हुआ आपकी तरफ से। उसका कुछ आकलन तो आपने पिछले कुछ सालों में किया होगा। देखिए लोकेंद्र जी, आप लगातार झूठ बोलो और बार बार झूठ बोलो और जोर जोर से झूठ बोलो, फिर भी आपका काम नहीं चले घोषणाओं से, तो आप वचन पत्र लेकर आ जाओ। और 1 नहीं 2 नहीं 973 वचन आप लेकर आए, झूठ और भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन बार बार झूठ नहीं चलता, बार बार भ्रम नहीं चलता है। 15 माह में त्राहिमाम मच गया, हाहाकार मच गया। उन सारे क्षेत्रों से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और 2018 के बाद 19 में ही 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा
और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, आदिवासी क्षेत्रों में खास तौर पर आशीर्वाद देने का काम किया। चलिए, ये जो 19 का जिक्र कर रहे हैं आप, ये तो राजस्थान में भी आपके फेवर में था, छत्तीसगढ़ में भी था और मध्य प्रदेश में भी था। अब इस इलेक्शन में क्या ये तीनों स्टेट में 19 जैसा ही रिस्पॉन्स रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सत्यप्रकाश जी, आदिवासियों को लेकर क्या ये विडंबना है कि इतने साल से इस पर राजनीति तो हो रही है, लेकिन अभी भी जो घोर आदिवासी इलाके हैं वो अभी भी देश के मानचित्र पर पिछड़े इलाकों के रूप में गिने जाते हैं। पलायन अभी भी एक बड़ी समस्या है, अपने अधिकारों के लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा है इतने सालों से। तो क्या केवल वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है? असल में क्या ग्राउंड पर उनके लिए काम हो पा रहा है? आपको लगता है, क्योंकि अगर काम होता तो शायद इतनी चिंता राजनीतिक पार्टियों का आज नहीं होती इस तबके की। देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा है लोकेश जी आपने। देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि वो आदिवासी जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, उन तक आज भी शासन की, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, बहुत सारी योजनाएं बनती हैं वेलफेयर में उनके में, लेकिन उन तक माकूल पहुंच रही हैं। उनके ना पहुंचने के कारण या उनकी शिक्षा के ऊपर या उनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कितना काम हुआ और वास्तव में उनको पहुंचा दिया गया या नहीं। देखिए, पैसा एक्ट एक बड़ा स्टेप है, नो डाउट, पैसा एक्ट, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो जाए। आपने एक चीज और कही कि उनका पलायन दूसरी तरफ हो रहा है, या तो नक्सलिज्म की तरफ चले जाते हैं या फिर दूसरी दिशाओं में भटक जाते हैं। उसके लिए पैसा एक्ट एक ऐसा स्टेप है, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर उसकी मंशा के अनुसार हो गया तो ये समस्या से निजात पाया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पूछूं, चाहे आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ें या सोशियोलॉजी पढ़ें, उसमें सरकारें क्राइम को या एट्रोसिटीज को रोक सकती हैं केवल उनको जो ऑर्गेनाइज्ड हो, सख्त कानून बनाकर, इंप्लीमेंटेशन कर कर, मॉनिटरिंग कर कर। लेकिन जो आदमी की फितरत में घुल गया है, उस क्राइम या उस एट्रोसिटी का आप आरोप किसी सरकार पर नहीं मढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लोगों की फितरत में बन जाता है। ये केवल सामाजिक चेतना, सामाजिक क्रांति और सामाजिक बदलाव, सरकार जब तक इसको साथ में पैरेलली नहीं चलाएगी कानूनों के साथ, तब तक इसमें बदलाव नहीं होगा। क्योंकि ये, और ये सरकार लगातार ये दलील देती भी है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको इस सरकार ने जरूर खत्म किया, लेकिन आदिवासियों को लेकर चिंतित हैं दोनों ही पार्टियां, और दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। अब आदिवासी किस तरफ जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। ये सरकार भी तमाम बातें कह रही है कि हमने बहुत सारा काम किया है, वहीं कांग्रेस भी तमाम वादे लेकर आने की तैयारी में है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, खबरें लगातार